अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आप में से किसी भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, मैं नेपाल से हूं, कतर आए हुए 5 महीना से ऊपर हो गया है। अभी मेरा आईडी नहीं लगाया है मेरा कंपनी। मेरा वीज़ा होटल का है, टेलर का काम करता हूँ। 5 महीना से सैलरी भी नहीं दिया है। सैलरी मांगने पर मुदीर बोलता है कि ब्लॉक हरूब लगा देंगे या नहीं तो गल्फ ब्लॉक कर देंगे। सैलरी मांगने पर एक आदमी को ब्लॉक हरूब लगा भी दिया है। हम लोग 2 आदमी हैं, होटल का बंदा। एक बंदे का आईडी लग चुका है, मेरा अभी नहीं लगा है। लेबर कोर्ट जाऊं या सिविल कोर्ट जाऊं? दोस्तों, आप लोगों ने सवाल सुन लिया। कोशिश करता हूं कि अपनी जानकारी के मुताबिक इस भाई को सही गाइड कर सकूं, क्योंकि बड़ी उम्मीद लगाकर इस भाई ने मुझसे सवाल किया है और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आप लोगों में से और भी किसी लोगों के साथ में हो सकता है। बड़ा दुख होता है ऐसी बातें सुनकर, जब एक कंपनी वाला मुदीर कतरी रूल की धज्जी उड़ा करके अपनी मनमानी करता है। इसी वीडियो के आखिरी में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे लोग इतने दिनों तक सैलरी न दे करके भी कानून की नज़रों से कैसे बचे रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहली बात मैं इस भाई से ये कहना चाहूँगा कि आपको जो मुदीर ब्लॉक हरूब लगा देने की धमकी देता है, इसका आप अपने पास में सबूत रखिए। जैसे आप अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करके इसको पॉकेट में रख सकते हैं, उसके बाद मुदीर से इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। लेकिन मुदीर को ये मालूम नहीं होना चाहिए, आपके हरकत से ये मालूम नहीं होना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं। उसके बाद जब आपको फुर्सत मिलती है, जब आप फ्री होते हैं, तो उस टाइम में जाकर किसी भी टाइपिंग सेंटर में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपने नज़दीक के टाइपिंग सेंटर में नहीं जाएं, बल्कि किसी दूर जगह में जाकर के टाइपिंग सेंटर में जाकर के अपना प्रॉब्लम बताएं और ये सारी चीज़ बता करके अरबी में एक किताब लिखा लें, एक लेटर बनवा लें। मैं दूर वाले टाइपिंग सेंटर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप किसी नज़दीक टाइपिंग सेंटर में जाएंगे, अगर वो टाइपिंग सेंटर वाला आपके मुदीर को जानता होगा तो वो टाइपिंग वाला आपके मुदीर को इसके बारे में बतला सकता है। और आपको जो चीज़ लेटर में लिखवाना है वो इस तरह है कि आप कतर कब आए, किसकी किफ़ालत में आए, कितनी सैलरी पे आए, कितने महीना गुजर गए हैं आपको सैलरी नहीं मिली है और अभी तक आपका इकामा नहीं लगवाया है। और ये कि मुदीर से सैलरी मांगने पर मुदीर आपको ब्लॉक हरूब का धमकी देता है, ये चीज़ मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। ये सारा डिटेल आपको पेपर में लिखवाना है। उसके बाद आप लेबर मिनिस्ट्री से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे इतनी महीने की सैलरी मिलनी चाहिए। अगर आप घर जाना चाहते हैं तो ये भी रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं घर जाना चाहता हूं। अगर आप कतर में रह करके दूसरी जगह काम करना चाहते हैं तो अभी एक ऑफ़र चल रहा है, जिस ऑफ़र में अगर आप, जैसे कि मान लीजिए आप बता रहे हैं कि आपको कतर में 5 महीना से ज़्यादा हो गया है, तो आप कतर में भी इल्लीगल हैं, तो इस हिसाब से आप दूसरी किसी कंपनी में चेंज भी ले सकते हैं, ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको लेटर में लिखवाना पड़ेगा। उसके बाद आप लेबर कोर्ट में जाकर के कंप्लेन करें। और आपको जो मुदीर धमकी देता है कि ब्लॉक हरूब लगा देंगे, उससे डरना नहीं है। आप में से अगर किसी के खिलाफ भी झूठा ब्लॉक हरूब लग जाता है तो आप फ़ौरन CID में जाकर के वहाँ पे जाकर के बात कीजिए कि मेरे खिलाफ में झूठा ब्लॉक हरूब लगाया गया है। असल बात यह है कि कंपनी के ऊपर मेरे इतने महीनों की सैलरी बाकी है और कंपनी वाला सैलरी से जान छुड़ा करके मुझे ब्लॉक हरूब लगाना चाहता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्लॉग चैनल का लिंक डाल दिया हूँ, उस पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। अब मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं कि कंपनी वाले या मुदीर अपने वर्करों को सैलरी न दे करके भी हुकूमत की नज़र से कैसे बच के रहते हैं। कतर में रूल है कि हर वर्कर को उनके बैंक अकाउंट में हर महीना सैलरी ट्रांसफ़र किया जाए। अगर कोई मुदीर इस तरह नहीं करता है, अपने वर्कर के बैंक अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र नहीं करता है, तो फौरन लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कॉल आ जाता है या मैसेज आ जाता है कि सैलरी ट्रांसफर नहीं हो रही है और लगातार 2-3 महीनों तक इस तरह करने पर कंपनी को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि बहुत सारे कंपनी वाले, बहुत सारे मुदीर अपने वर्करों का जब बैंक अकाउंट खोलते हैं, ATM कार्ड बनवाते हैं, तो सारे ATM कार्ड को अपने पास में रख लेते हैं। उसके बाद हर महीना के आखिर में मुदीर अपने वर्करों को बैंक अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर करते हैं। चूँकि ATM कार्ड उन्हीं के पास में होता है तो वो सारा ATM कार्ड लेकर के जाते हैं और किसी भी ATM से सारा सैलरी कलेक्ट कर लेते हैं। और कतर गवर्नमेंट के खाते में ये शो होती है कि हर महीना में वर्करों के खाते में सैलरी जा रही है। गवर्नमेंट कभी ये चेक नहीं करता है कि कौन सैलरी डाल रहा है और कौन सैलरी को निकाल रहा है। तो यहाँ पर हर महीना मुदीर अपने वर्करों को बैंक अकाउंट में सैलरी भेजते हैं और खुद से उठा लेते हैं। तो इस तरह कंपनी वाले और मुदीर गवर्नमेंट की नज़रों से बच के रहते हैं, कभी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि ये कतरी रूल के मुताबिक सरासर गलत है।
पकड़े जाने पर इन लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपको सैलरी नहीं मिल पाती है, आपका सैलरी मुदीर खुद उठा लेता है, तो आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन करें, वहीं जाकर के आपको इंसाफ मिलेगा। अगर एक बार में रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, 4 बार जाइए, जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है आप जाते रहिए। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।